हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। 2.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें? इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हियर a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा -2 और c है -7। हमें क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। हमने इसके पहले वाले क्लास में कर लिया था। अभी ये फार्मूला का साइन मैं यहाँ पर लगा दूँगी और b का वैल्यू है -2, वो मैं फिर से लगाऊंगी। दोनों साइन बाजू बाजू में आ गया तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अपॉन a, व्हाट इज़ a हियर? 1। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और अपॉन 1। अपॉन के 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए इसका आंसर क्या आया? 2 आया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा? 2 है। नाउ अब हमें क्या करना है? अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? c अपॉन है, ये भी फार्मूला है। व्हाट इज c? -7 अपॉन a मतलब 1, इसका मतलब आंसर है -7। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा? -7। अब यही दोनों हमारा यूज़ होने वाला है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वही लिख रही हूँ मैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि उसका वैल्यू निकालना है हमें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला याद कर लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2 है। हम इसके जगह पे 2 लगा देंगे, माइनस ये 2 फार्मूला का लिखेंगे। इनके बीच में कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है -7, ये -7 हम यहाँ पे लगा देंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दिस माइनस विल बिकम प्लस हियर। 7 इंटू 2 14, हमारा आंसर आया है 18, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। उसके आगे सेकेंड क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या आया था? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 2 आया था, हमने निकाला है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, माइनस ये जो 3 है ये फार्मूला का है, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा -7 आया हुआ है और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारा वैल्यू 2 आया हुआ है। यहाँ पे जितने ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 होने वाला है। माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आया? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। ये हमारा सेकंड का आंसर आया। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू में अगर आंसर 0 आता है तो रियल एंड इक्वल होता है, ये सीखा था। हम क्या करेंगे? पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है हमें। तो हम क्या करेंगे? इसमें पहले उसका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि a का वैल्यू x है, 3 है। b का वैल्यू हमारा यहाँ पर k है तो k ही होगा, और c का वैल्यू हमारा यहाँ पे 12 है। इतना निकालने के बाद हमें फार्मूला लगाना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac का। तो हम लगाएंगे डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने जिसको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था वो डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? k, तो b के नीचे हम k लिख देंगे, माइनस 4 फार्मूला का 4, a यानी कि 3 इंटू c यानी कि 12।
तो हमारा आंसर आएगा के स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल हमें वो लाइन लिखना पड़ेगा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो ज़ीरो में होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू जो हमारा आया है, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 144। हम उसके जगह पे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 144, यानी कि इसके जगह पे, क्योंकि इसका वैल्यू के स्क्वायर माइनस 144 आया, इज इक्वल टू ज़ीरो लगाएंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर तो के ही होने वाला है, 144 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर होने वाला है, यानी कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी एक बार ब्रैकेट में ले लो, ए माइनस बी एक बार ब्रैकेट में ले लो। हम वही करेंगे, के माइनस 12 और के प्लस 12 ब्रैकेट में अलग अलग ले लेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हम अभी क्या लिखेंगे, एक बार के माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो और एक बार के प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो के का एक वैल्यू एक बार प्लस में 12 आएगा और के का वैल्यू एक बार माइनस में 12 आएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको इजी पड़े। मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ थोड़ा पार्टीशन करके, ताकि मुझे पेज टर्न नहीं करना पड़े और आप कंटिन्यू हो जाओ। यहाँ पे हमारा के का वैल्यू एक बार प्लस 12 आया है और एक बार माइनस 12 आया है, सॉरी एक बार माइनस 12 आया है, लेकिन वैल्यू हमारा हम डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख देंगे, आंसर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के इज 12 और माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन है, के एक्स अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई पहले हमें इसके साथ करना पड़ेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो ये के हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये x मिल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा है वो a है, ये जो हमारा माइनस 2k है वो हमारा b है और c है हमारा 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ हियर b का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2k, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस मैंने लिख दिया, 4 इंटू a k हो गया, इंटू c 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि के का कोई वैल्यू नहीं है, के कोई नंबर नहीं है, यानी कि 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख दिया और के का स्क्वायर लिखा। ये माइनस 6 4 ज़ा 24 के, यहाँ से के और यहाँ से 4 और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे। इसका मतलब 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 24 के भी आता है। हम क्या करेंगे, इसको आगे के इसमें कंटिन्यू करेंगे ये कॉमन लेने वाला। हम यहाँ पे लिख देंगे द रूट्स आर, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डेल्टा का वैल्यू क्या आया, ज़ीरो आया, क्योंकि हमने रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखा हुआ है। अभी इसमें मैंने क्या बोला था, कॉमन लेने वाला, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा गया तो आपको स्किप नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा के जगह पे तो डेल्टा ही रहेगा, अब वैल्यू डाल देंगे इसका 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ मैंने बोला था कॉमन लेने के लिए, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे। 4 के टेबल में 4 वन टाइम में आता है, यानी कि मैंने 4 अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स में तो हम क्या करेंगे, 4 6 ज़ा
24, 4 का टेबल बोलेंगे, 4 1 ज़ा 4 होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 4 6 ज़ा 24 होता है तो यहाँ पे एक के हम बाहर ले लेंगे ताकि हम लोगों को यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है तो एक के भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही के बचेगा, 2 के नहीं बचेगा। यहाँ पे 2 के था, हमने से उसमें से एक के बाहर ले लिया तो अंदर एक के बचेगा। -24 का हमने क्या लिया, 6 टाइम लिया, यानी कि 4 का 6 टाइम लिया = 0। अब हमारे पास ब्रैकेट में k - 6 बचा है और यहाँ पे 4k बचा है, हम उसको अलग अलग लिखेंगे। एक बार लिखेंगे 4k = 0 और एक बार लिखेंगे k - 6 = 0। अभी k = 0 के अपॉन में 4 चला जाएगा और यहाँ पे k = 0 के पास +6 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा k = ये 0 और k का वैल्यू आएगा 6। लेकिन k का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो हम लिखेंगे k = 0 इज़ अनएक्सेप्टेबल, देयरफॉर k का वैल्यू हम क्या लेंगे, 6। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ k इज़ 6। यहाँ पे हमारा 2.5 पूरा ख़त्म होता है। इसके बाद मैंने 2.3 यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके बाद मैं वही लेने वाली हूँ। 2.3 कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम छोड़ करके सेकेंड चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। 2.6 हम बाद में लेंगे, 2.3 लेंगे इसके बाद। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, 2.3 हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे यानी कि कल।